यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी का सप्ताह 11 दिवस 1। इसमें हम आपका जो भाषा भारती की पुस्तक है, मतलब हिंदी की पाठ्य पुस्तक, उसका पाठ 5 के बारे में अभ्यास करेंगे। समय बड़ा अनमोल। आप हिंदी की पुस्तक उठाओगे तो पाठ 5 का नाम है समय बड़ा अनमोल। सप्ताह 8 से प्यारे बच्चों आपके भाषा भारती के जो पाठ हैं वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, सप्ताह 11 है ये आपकी वर्कबुक का, अभ्यास पुस्तिका का दिवस 1। पहला पॉइंट है बेटा, चित्र पर चर्चा। चित्र में दिखाई देने वाली जगह कौन सी हो सकती है? तो बेटा जंगल है, नदी है, पेड़ है ना। तो ये जंगल हो सकता है, यहाँ पे कुछ जानवर भी हैं, है ना। ये बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ये नदी है। ठीक है, तो नदी का किनारा भी हो सकता है, जंगल हो सकता है ये। ठीक है, अगर हाथी और लड़का मित्र होते तो वो मिलकर क्या क्या करते? हाथी और लड़का अगर ये मित्र होते तो हो सकता है वो सर्कस में काम कर रहे होते, है ना। और लड़का हाथी के लिए चारे की व्यवस्था करता, है ना। एक साथ घूमते, एक साथ मस्ती करते। इस तरीके से आप बता सकते हो। चित्र किस समय का हो सकता है ना। तो चित्र बेटा किस समय का हो सकता है, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये आज से 20-25 साल पहले की बात हो सकती है, जब जब लोग शहरों में कम रहते थे, गांव में रहते थे, है ना। और जानवरों को पालतू बनाते थे, हाथी वगैरह पालतू होते थे, है ना। आजकल पालतू हाथी आपको देखने को न के बराबर मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। सभी कार्य समय पर करना क्यों आवश्यक है? बेटा कोई भी कार्य हो, हमें उसको समय पर करना चाहिए। अगर उसको हम समय पर नहीं करेंगे तो वो कार्य पिछड़ जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा पठन बोध दिया गया है बेटा, आपको ये सभी को पढ़ना है। और इस पठन बोध को पढ़ने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है और समझना है इसमें क्या क्या हो रहा है। उसके आधारित प्रश्न आपको सप्ताह 11 के दिवस 1, 2, 3, 4, 5 सभी में मिलेंगे। ठीक है, तो ये समय के बारे में पाठ है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा देता हूँ और फिर आगे के दिवसों में इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। शिव नारायण जी बच्चों प्यार से दादाजी कहते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिव नारायण जी, प्यार से बच्चे उन्हें दादाजी कहते हैं। उनकी कहानियाँ सुनकर बच्चे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। एक दिन बगीचे में सभी बच्चों के साथ दादाजी भी बैठे हुए थे। सुबोध ने दादाजी से पूछा कि सबसे अमूल्य वस्तु कौन सी है? तब दादाजी ने सौरभ से प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा। ठीक है, सुबोध ने दादाजी से प्रश्न पूछा था और तब दादाजी ने वो प्रश्न किसके लिए दे दिया? सौरभ के लिए। सौरभ ने कहा सोना। सबसे अमूल्य वस्तु सौरभ ने बताई सोना चांदी। दादाजी ने सोचकर उत्तर देने के लिए कहा वह वस्तु न तो ठोस है नहीं तरल। दादाजी ने कहा न तो वो ठोस है, जिस तरीके से पत्थर होता है ना, लकड़ी, लोहा होता है, इस तरीके से। तरल मतलब पानी भी नहीं है, तेल भी नहीं है, दूध भी नहीं है, इस तरीके से भी नहीं है। अब सुबोध बोला कि वह वस्तु हवा होगी। सुबोध क्या बोला? हवा हो सकती है भाई, ठोस नहीं है और तरल भी नहीं है तो क्या हवा हो सकती है? गैस हो सकती है। इस पर दादाजी ने संकेत दिया कि वह एक बार निकलने के बाद दोबारा नहीं आता। तब दादाजी ने कहा वो एक ऐसी चीज है जो एक बार निकल जाए वो दोबारा नहीं आती। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं। दादाजी ने बताया वह वस्तु समय है। क्या बताया दादाजी ने? वह वस्तु समय है। समय अमूल्य है। देखो ये वाक्य देखिए जरा, समय कैसा है? अमूल्य है, जो एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आता। सुकृति के प्रश्न का उत्तर देते हुए दादाजी ने कहा जो समय का उपयोग नहीं करते, समय का सदुपयोग नहीं करते, मतलब जो काम जिस समय पर होना है उस समय पर नहीं करते, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकृति में होने वाली घटनाएं समय से होती हैं। जैसे मुर्गा समय पर बांग देता है, याद रखिए जरा, समय से कौन कौन सी बातें हैं जो प्रकृति में होती हैं। एक निश्चित समय पर मुर्गा बांग देता है, सुबह बोलता है कुकड़ू कू।
सूर्य समय पर उदय एवं अस्त होता है। दूसरी बात, हमेशा सूर्य एक निश्चित समय पर उगता है और अस्त होता है। ऋतुएं समय पर ही आती हैं, जैसे जब बारिश है तभी बारिश आएगी बेटा, है ना। दादाजी ने महात्मा गांधी के जीवन में समय का महत्व बताते हुए कहा कि वह प्रतिदिन प्रार्थना सभा में भाषण देने के लिए जाते थे। एक बार उन्हें वहां जाने के लिए तांगा मंगवाया तो उसे आने में देर हो गई। तब वे साइकिल चलाकर सभा स्थल तक हाँफते हुए दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि वे ठीक समय पर भाषण शुरू कर पाए। सारी वार्तालाप होने के बाद अंत में दादाजी बोले, समय इतना बलवान होता है, बलवान में ताकत पर, कि उसकी कद्र न करने वाले को वह राजा से रंक बना देता है। याद रखो, राजा अमीर व्यक्ति होता है, रंक बिल्कुल गरीब होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता। इस बारे में उन्होंने बच्चों को कबीरदास जी की एक दोहा सुनाया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। देखो, अब और कब ये तुक बन रही है। काल करे सो आज कर, काल मतलब जो कल करना है उस काम को आज ही करो। आज करे सो अब, जो काम आपको आज करना है उसको अभी तुरंत कीजिए। पल में प्रलय होएगी, पता नहीं है बेटा समय का कि अगले ही पल क्या हो जाए। बहुर करेगा कब, पल में प्रलय भी हो सकती है, तो बहुर मतलब आपका जो काम था, आपका जो कार्य था, फिर उसको कब करोगे। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद भी करना है ये दोहा। तो जो काम दिया गया उसको उसी समय पर करना चाहिए। अब आते हैं बेटा सरलीकृत पाठ। शिवनारायण जी को बहुर करेगा कब में से स वर्ड से शुरू होने वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। किससे शुरू होने वाले? स वर्ड। तो सरलीकृत पाठ आपका बेटा ये है। यहाँ पर स अक्षर से कौन कौन से शब्द शुरू हो रहे हैं? तो बेटा स से देखो जरा, सभी, ये शब्द आ रहा है सभी। सुबोध, ये भी स से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो स से शुरू होने वाले शब्द बेटा सौरभ। तो इस प्रकार से संकेत, जो स से शुरू होने वाले शब्द हैं वो आपको समय इसमें से ढूंढ ढूंढ करके लिखने हैं। सदुपयोग, देखो सब शब्द किससे शुरू है? स, ये वाले स से शुरू हो रहे हैं, तो ये वाले शब्द आपको ढूंढ ढूंढ करके लिखने हैं। कुछ मैंने लिखे हैं, सुबोध, सौरभ, सोना, संकेत, सोचकर। इसके बाद है बेटा प्रश्न क्रमांक 2, सरलीकृत पाठ में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जो बार बार आए हैं। तो कुछ शब्द हैं बेटा, जैसे समय, ये शब्द बार बार आ रहा है। सुनाया, दादाजी, और भी शब्द आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद सरलीकृत पाठ में आए हुए दोहे को बार बार पढ़िए और उसे बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिए। तो मैंने आपको बताया बेटा दोहा आपको याद करना है, ठीक है, और उसको लिखना है। तो ये दोहा आप यहाँ से देख करके लिख सकते हो या फिर इसको भी याद कर लो। यहाँ से ये ऐसा कैसा दोहा आपको लिख देना है बेटा। याद करोगे तो अच्छी बात है बेटा, है ना, याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इतना सा दोहा है, बार बार 2-4 बार दोहराओगे बेटा ये याद हो जाएगा। यहाँ से देख करके याद करके आपको यहाँ लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। पाठ के अनुसार समय को बलवान क्यों कहा गया है? बेटा समय को बलवान इसलिए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि समय की कद्र न करने वाले व्यक्ति को वह राजा से रंक, मतलब एक अमीर व्यक्ति, राजा जिसके पास सब कुछ होता है, उससे भिखारी बना देगा, रंक बना देगा जिसके पास कुछ भी नहीं है। इतनी ताकत इसमें होती है समय में। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। दिए गए शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। ठीक है, तो बेटा कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द हैं बेटा संज्ञा के, सारी की सारी संज्ञाएं हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो वो संज्ञा कहलाती है। अब कौन सी किस प्रकार की संज्ञा है? जैसे व्यक्ति का नाम हो तो व्यक्ति संज्ञा है, व्यक्तिवाचक।
अगर कोई भाव आ रहा है तो वो भाववाचक संज्ञा है। अगर कोई ऐसा शब्द आ रहा है जो उस समूह की सभी चीज़ों को बताता है, मोबाइल है जैसे तो सारे मोबाइल, किताब है तो सारी किताबें, गांव है तो सारे गांव, ठीक है। तो ऐसी शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो व्यक्ति के नाम ढूंढिए जरा, जैसे रुचि व्यक्ति का नाम है तो रुचि व्यक्तिवाचक हो गया। शिवपुरी एक शहर का नाम है बेटा, शिवपुरी मध्य प्रदेश का एक जिला है तो शिवपुरी व्यक्तिवाचक हो गया। सताक्षी नाम है बेटा तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। भाव जैसे वीरता, इसको हम देख नहीं सकते बेटा, भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं। देख नहीं सकते बेटा और छू भी नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते सकते हैं, है ना। देख ना सकें और छू ना सकें, इसको अच्छे से समझना बेटा। भाववाचक संज्ञा इसमें केवल भाव होते हैं, ठीक है। जैसे वीरता, वीरता को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। इसी प्रकार से चंचलता भाववाचक संज्ञा है तो चंचलता लिख दीजिए। कड़वाहट भी भाववाचक संज्ञा है तो कड़वाहट यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब बचे हुए जो शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, जैसे किताब इन्होंने लिख के दिया है, मोबाइल सारे मोबाइल, सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो सारे मोबाइल। और जो बचा है गांव, सारे गांव, तो ये गांव आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 में देखते हैं बेटा, वाक्य पूरा कीजिए। महात्मा गांधी समय से प्रार्थना सभा पहुंचे। आपने सरलीकृत पाठ पढ़ा था, वहीं से ये भरना है समय। वाक्य नंबर 2, समय एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आता। इसके बाद प्यारे बच्चों एक थोड़ा सा धारा प्रवाह पठन है। किसी जंगल में एक बंदर रहता था, वह बहुत ही चतुर था। एक दिन उसे एक थैला पड़ा मिला। थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्ची रखी थी। ये इतनी सी चीज़ आपने पढ़ ली है बेटा। तो एक मौखिक प्रश्न है बेटा आप सभी के लिए, तीखे के अलावा और कौन कौन से स्वाद होते हैं। मिर्ची रखी थी, मिर्ची कैसी होती है आपको पता है बेटा, तीखी होती है। कुछ लोग इसको चरखी भी बोलते हैं, तीखी को क्या बोलते हैं, चरखी, चटपटी। तो आप ये बताओ बेटा इसके अलावा और कौन कौन से स्वाद होते हैं। तो आप जानते हो बेटा मीठा भी एक स्वाद होता है, नमकीन भी एक स्वाद होता है, ठीक है। जैसे मीठे में जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं वो सारी मीठी होती हैं। खट्टा जैसे इमली खट्टी होती है ना, खट्टा भी स्वाद होता है। अगला प्रश्न बेटा, पेड़ों पर बंदर के अलावा और कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो आप बता सकते हो बेटा पेड़ों पर कौन कौन रहते हैं। तोता भी रहता है, कोयल भी रहती है, इनके बीच में कौमा लगा देना ऐसे, तोता, कोयल, कौवा आदि। प्रश्न क्रमांक 1, चित्र में दिखाई देने वाले जानवरों के नाम लिखिए। ये चित्र बेटा आपके सामने है, इसमें कौन कौन से जानवर हैं वो आपको लिखने हैं। भालू, ये एक भालू होता है जंगल में, वो आम बेचने जाता है। तो ये कहानी पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एक तो भालू हो गया, बंदर भी है बेटा इसमें, जिराफ आपको दिख रहा है, खरगोश, गिलहरी, भैंस, ठीक है। इसके अलावा जो भी जानवर आपको दिख रहे हैं वो नाम आप लिख सकते हो। अगला है बेटा, भालू ने फल की टोकरी को सिर पर क्यों रखा होगा, अपने विचार लिखिए। इसमें बेटा भालू ने ये सिर पे टोकरी है फलों की, ये इसने अपने सिर पे फलों की टोकरी क्यों रखी होगी, सोच के बताओ। तो हो सकता है बेटा वो भालू फल बेचने जा रहा होगा, क्या हो सकता है, सिर पर टोकरी रख के फल बेचने जा रहा होगा। या फिर बेटा ये भी हो सकता है कि भालू बाजार से फल खरीद कर ला रहा हो, अपने लिए घर के लिए फल खरीद के ला रहा हो। इसके बाद एक स्वतंत्र पठन है बेटा, किसी पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहता था। अच्छे से समझना, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। दोनों में अच्छी मित्रता थी। गिलहरी बहुत मेहनती थी जबकि कौवा आलसी था। बेटा मेहनती और आलसी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत हैं, ठीक है। इसलिए इनको विलोम शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विपरीत या उल्टे को हम विलोम शब्द भी कहते हैं, याद रखना बेटा। विलोम शब्द, मेहनती जो मेहनत करता है और जो मेहनत नहीं करता वो आलसी होता है।
एक बार गिलहरी ने कौए से कहा, कौवा भैया चलो खेत में गेहूं उगाते हैं जिससे भविष्य में हम अपना पेट भर सकें। कोयल ने कौवे से कहा खेत में गेहूं उगाते हैं, क्यों कहा? जिससे भविष्य में आगे अपने लिए अपना पेट भरने के लिए गेहूं काम आएगा। अब आपका एक प्रश्न है बेटा, गेहूं उगाने की बात पर कौए ने क्या उत्तर दिया होगा, लिखिए। बेटा कौवा आलसी था, लिखा है इसमें, तो निश्चित ही बेटा कौवे ने क्या कोई बहाना बनाया होगा कि उसको काम ना करना पड़े। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो प्यारे बच्चों, कौवा बहुत आलसी था तो उसने काम से बचने के लिए, किससे बचने के लिए? काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाया होगा, है ना। उसको तो कोई भी बहाना बनाना है क्योंकि वो आलसी था, काम करना नहीं चाहता था वो। अगला प्रश्न है, गिलहरी गेहूं उगाने की बात क्यों कर रही थी? बेटा गिलहरी को भविष्य की चिंता थी, भविष्य में पेट भरने के लिए वो अनाज काम आएगा, ठीक है। तो बस यही लिखना है, भविष्य में अपना पेट भरने के लिए गिलहरी गेहूं उगाने की बात कर रही थी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वीडियो आपका यहीं ख़त्म होता है बेटा, ये अभ्यास कार्य है ना। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बेटा ऐसा देखने को मिल रहा है कुछ बच्चे वीडियो देखने के बाद बेटा सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, तो बेटा एक बार सबसे पहले फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हो। चलिए बेटा फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।